नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। झालावाड़ जिले के चर्चित समाज सेवक श्री प्रेमचंद सुमन ने झालावाड़ जिले की जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध हो, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और सुमन कृषि फार्म एवं नर्सरी की स्थापना झालावाड़ में पुराना मटर गेज क्षेत्र में की। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़ की जनता के लिए शुद्ध दूध और पत्तल दोने आदि उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने प्रतिष्ठान स्थापित किया। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर श्री समाज सेवक श्री प्रेमचंद सुमन की ये पुनीत कार्य और सराहनीय पहल। झालावाड़ में प्रथम बार पत्तल दोना, नाश्ता प्लेट, कॉफी कप, गिलास आदि और फूल गमले आदि सामान सस्ती और उचित दर पर उपलब्ध हो, जनता को उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर उनके इस उत्पाद प्रतिष्ठान की एक झलक। लालिमा न्यूज पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज जयपुर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या
प्रेमचंद जी, सुमन जी, ये आपने पत्तल डोले का जो प्लांट डाला है, ये झालावाड़ में पहला प्लांट है। जी हाँ। तो आप ये प्लांट डाला कहाँ से लेकर आए इस प्लांट को आप? ये प्लांट मैं मंदसौर से लेकर के आया हूँ मैं, और काफ़ी लेबर यहाँ काम कर रही है। यहाँ पर कहीं प्लांट नहीं था, तो गरीबों को मजदूरी भी मिल रही है और काम भी चल रहा है। तो इस प्लांट की लागत कितनी आई? ये तीनों मशीनें मिलाकर करीब 8 लाख रुपए कच्चा माल और ये मिलाकर 8 लाख रुपए का पहला खर्चा है मेरा। आप इसमें पतले कौन कौन सी वेराइटी की कितने नंबर की प्लेटें बना रहे हो आप? इसमें 13 नंबर प्लेट बनती है, 14 नंबर प्लेट बनती है, 7 नंबर नाश्ता प्लेट बनती है, 6 नंबर दोना बनता है। इस प्रकार से अच्छी क्वालिटी का माल बना के बनाया जा रहा है। 140 GSM में 100 GSM तक बनाते हैं। इसकी सप्लाई अभी आप कहाँ कर रहे हो? इसकी सप्लाई जिससे हमने मशीनें ली उन्हीं को दे रहे हैं फिलहाल तो, ताकि कोई लोकल आते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। हम जिस रेट में देते हैं उससे कम रेट में कहीं भी माल नहीं मिल सकता। तो आप यहाँ पर झालावाड़ में अभी आपको कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है इस प्लांट को डालने का? ज़्यादा नहीं, अभी शुरुआत करी है तो अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में इसका काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा लोगों को। नहीं, जैसे कोई वैवाहिक सामूहिक सम्मेलन होता है, वैवाहिक सम्मेलन, हाँ। सामाजिक कार्य होते हैं, हाँ। तो उसमें अगर आपको कोई हेल्प मांगता है उसमें सप्लाई कर दो, उनको मदद करने के लिए तैयार ना हैं? उनको रिबेट देते हैं, काफ़ी कम रेट में माल देते हैं। जी। और आप में जो अभी है इसमें लगा, आपके पास कितने मजदूर काम कर रहे हैं इसमें? अभी फिलहाल 10 से 12 मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। इसी में धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं कन्हैयालाल कश्यप, लालीवा न्यूज़ चैनल के लिए गया। अभी हम रूबरू हैं समाज सेवी और व्यवसायिक श्री प्रेमचंद जी सुमन से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम आपको उनसे एक छोटा सा परिचय कराते हैं, जो उनका प्रोडक्ट है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सुमन जी, आप कौन कौन से प्रोडक्ट आपके यहाँ पे अभी हैं? हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो गायों का दूध, गाय का घी, भैंस का दूध, भैंस का घी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, जो भी एक बार लेगा बार बार उसी की डिमांड रखेगा। एक प्रोडक्ट तो ये है हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये आर्टिफिशियल सामान है सारे, जो बाजार से सब झालावाड़ में कहीं है नहीं है, लेकिन ये सब तरह की वैरायटी मिलती है। आप ये वैरायटी जो है वहाँ बता रहे झालावाड़ में कहीं नहीं मिलती है, तो आप ये वैरायटी कहाँ से उपलब्ध कराते हो लोग? मैं दिल्ली से सामान लाता हूँ और यहीं पे तैयार करवाता हूँ। मेरे जो लेबर यहाँ काम करती है वही इन चीज़ों को तैयार करती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से तैयार करती है और बहुत ही सस्ती रेटों में हम यहाँ पर देते हैं। ये अब जैसे आप बतला रहे हैं कि आप गाय का शुद्ध घी और दूध उपलब्ध कराते हैं लोगों को, तो आपकी जो किस नस्ल की गाय हैं आपके पास? मेरे पास गिर नस्ल की गाय है और देशी गायें हैं। जी। और भैंस की बात करें तो भैंसियों में मुर्रा भैंस नामक भैंस होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, वो है मेरे पास। लगभग जो है 25 गायें हैं और लगभग 19 भैंसें हैं। एट ए टाइम दूध देती है। गॉड फार्मिंग भी है, वो भी चलता है। आपकी वो गिरी नस्ल की गायें जो बतलाएं आपने, ये कहाँ से उपलब्ध की हैं आपने? ये किशनगढ़ गाँव है जी। अजमेर के पास में, वहाँ से मैंने मंगवाता हूँ। ओरिजिनल गिर वहीं से आती है। ये गिरी गाय जो यहाँ पर रहती है उनके लिए झालावाड़ में तापमान और टेम्परेचर और मौसम उनके अनुकूल है? हाँ बिल्कुल अनुकूल है। तो आप ये देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो ठीक है। तो अभी औसतन कितना, एक गाय कितना दूध दे देती है अपनी? औसतन मेरे पास एक गाय अभी मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 लीटर एक दिन का दूध देती है। अभी फिलहाल मेरे पास करीब 100 से 150 लीटर दूध होता है। जी। करीब 50 लीटर मेरे स्टाफ में आ जाता है। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे स्टाफ को, जो उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूध देता हूँ। बाकी 70-80 लीटर जो मैं बचता है उसको मैं हमारे परिवार में, घर में, और बाकी यहाँ पर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर इसी पॉइंट पर लेने वाले आ जाते हैं, यहीं से बेच देते हैं। अगर आपसे अगर लोग दूध लेकर घर पे मंगवाना चाहें तो आपके पास क्या सुविधा घर पे अभी पहुँचे? फिलहाल वो सुविधा नहीं है, बाकी वो आने वाले समय में वो सुविधा भी मैं यहाँ की जनता को देने की कोशिश करूँगा। अब जैसे आपने कह रहे हैं आपके पास नर्सरी प्लांट भी है, पेड़ पौधे भी आप यहाँ तैयार करते हो, तो उसमें आपके पास विशेष तौर से कौन कौन से पौधे हैं? मेरे पास सारे ही ग्रहों के पौधे हैं, बाम्बू प्लांट हैं, हर तरह के पौधे आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। और इतनी बढ़िया क्वालिटी के पौधे हैं जो मैं बिल्कुल नॉमिनल रेट में बेचता हूँ। गुलाब है, इस तरह के पौधे हैं,
ये बॉम्बे प्लांट ये आप बतलाओ इसकी विशेषता क्या है? इसको इसकी विशेषता जिस घर में इनको रखा जाता है जी जी उस घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, खुशहाली बनी रहती है। लोग बाग परिवार में आकर के लोग प्रसन्न होते हैं, मिलकर के इनसे काफ़ी अच्छी इनकी बताते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ये बहुत अच्छा घर में रहता है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं कन्हैयालाल कश्यप, लालीवान न्यूज़ चैनल के लिए।